प्यारे बच्चों, नमस्कार। इससे पहले आपने कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तिका में सौर मंडल में पृथ्वी पाठ का अध्ययन किया। आज हम दूसरे पाठ की ओर चल रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आपने पहले पाठ में ये जान लिया था कि पृथ्वी जो है एकदम गोल नहीं है, बिल्कुल संतरे की तरह या बॉल की तरह गोल नहीं है, अपितु ये अपने ध्रुवों पर दबी हुई है और इसको एक विशेष नाम दिया गया है जिसे कहते हैं भू आब आकार। यानी कि पृथ्वी जो है भू आब आकार की है। ये अपने अक्षों पर, अपने ध्रुवों पर अंदर की ओर दबी हुई है। आज हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। तो हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ये इसका अक्ष है, इस अक्ष पर चारों ओर को घूमती रहती है। अब ये हम देखेंगे, ये मैंने बॉल रखी है पृथ्वी के रूप में। ये पश्चिम से पूरब को घूमती है, ऐसे करके पश्चिम से पूरब को लगातार चक्कर काटते रहती है। और आपको मालूम ही है, इसी कारण से दिन और रात होते हैं। अब आते हैं हम अक्षांश रेखाओं पर। मैं एक दूसरा ग्लोब आपके सामने लेता हूं। एक दूसरी गेंद है। ये गेंद हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। हम अपनी पृथ्वी को बीचों बीच में से दो भागों में बांट देते हैं। जैसे मैंने इसको काट के रखा हुआ है। ये आधा भाग ऊपर का जो है वो कहलाता है उत्तरी वृत्त और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी वृत्त। ये ऊपर का आधा भाग उत्तरी वृत्त और दक्षिण का आधा भाग दक्षिणी वृत्त। इसको बीचों बीच से जो रेखा इसको विभाजित करती है वो है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये जो रेखाएं हैं हम देख रहे हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और आने वाले समय में और रेखाएं दिखेंगी या हम अक्षांशों को देखेंगे, तो ये धरती पर कहीं पर खींचे हुए नहीं हैं, इनकी कल्पना की गई है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हीं के आधार पर धरती को विभिन्न अक्षांशों में बांटा गया है। अब हम सवाल उठता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी। अगर हम फिर से इसको देखें, अपने धरती के आधे भाग को देखें, तो आपको एक 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। ये 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा। इस 90 डिग्री को हम 90 भागों में बांट सकते हैं, 90 अंशों में बांट सकते हैं। 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60, इस प्रकार 90 अंशों में बांट सकते हैं। इन प्रत्येक अंश की रेखाएं धरती को चारों ओर से खींची जाती है या मानी जाती है, कल्पना की जाती है। इस प्रकार धरती जो है, हमारी धरती में उत्तरी जो वृत्त होता है, उत्तरी वृत्त में 90 भाग होते हैं, 90 अंश होते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी भाग में भी 90 अंश होते हैं। इस प्रकार हमारे धरती में कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे? 90 अंश उत्तर में और 90 अंश दक्षिण में, कुल 180 अंश। यानी कि हमारी धरती जो है 180 अक्षांशों में बटी हुई है। अब ये अक्षांश जो खींचे गए हैं, इन अक्षांशों से हम अपने स्थानों की स्थिति बताते हैं। जैसे एक स्थान है चंद्रपुर, ये 20 अंश उत्तरी वृत्त पर है। ऐसे ही एक अक्षांश है, 20 अंश अक्षांश है ब्राजील का हॉरिजॉन्टे, ये 20 अंश दक्षिणी वृत्त पर है। अब हम इसको उत्तरी अक्षांश और इसको दक्षिणी अक्षांश क्यों कहते हैं? अगर हम कहें चंद्रपुर और हॉरिजॉन्टे 20 अक्षांश पर है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चंद्रपुर यहाँ है भारत के महाराष्ट्र में, और हॉरिजॉन्टे नीचे दक्षिणी वृत्त में है, ब्राजील के एक शहर है वहाँ है। ये बहुत अंतर पड़ जाएगा। इसीलिए इसको दिखाने के लिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है और हॉरिजॉन्टे 20 अंश
दक्षिणी अक्षांश पर है। अब इसके बाद हम फिर बात चलती है अक्षांशों की। तो हमने महाराष्ट्र का चंद्रपुर देखा था, और इस चंद्रपुर वाले स्थान में बहुत सारे शहर और हो सकते हैं। 20 अक्षांश वाला है, तो इसमें यहाँ पे भी कोई शहर, यहाँ पे कोई गांव, यहाँ पे कोई गांव हो सकता है। तो इस चंद्रपुर को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए, एग्जैक्ट बताने के लिए हमें देशांतर की जरूरत भी पड़ती है, जिसको हम अगली स्लाइड में आपके सामने रखेंगे। अगर हम चंद्रपुर को देखें तो ये 79 अंश पूर्व देशांतर और 20 अंश उत्तर अक्षांश पर स्थित है। इस अक्षांश पर केवल चंद्रपुर ही हो सकता है 79 और 20 पर। और अगर हम यहाँ चले जाएंगे चंद्रपुर के यहाँ पे, तो यहाँ पे देशांतर अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम अक्षांशों और देशांतर की मदद से एकदम सटीक जानकारी किसी स्थान के बारे में दे सकते हैं। अब आते हैं हम अक्षांश रेखाएं और ताप कटिबंधों पर। तो हमने देखा कि हमारा जो धरती थी विषुवत रेखा से 90 अंश नीचे तक और विषुवत रेखा से 90 अंश उत्तर तक बटी हुई है। इसके साथ साथ हमने 4 काल्पनिक रेखाएं और मानी हैं। उसमें से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी वृत्त पर 23 से 1/2 अंश में कर्क रेखा है, जो हमारे भारत देश के बीचों बीच से जाती है। इसके बाद 66 से 1/2 अंश पर उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ये धरती को एक अलग कटिबंध में बांटता है। इसी प्रकार नीचे दक्षिणी वृत्त में चलें तो दक्षिणी वृत्त में 23 सही 1/2 अंश पर एक दूसरी तीसरी रेखा है, इसको मकर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 66 से 1/2 अंश दक्षिणी वृत्त पर अगर देखेंगे तो हमको दक्षिणी ध्रुव वृत्त की रेखा मिलती है। अब ये रेखाएं हमारे धरती के तापमान को बताती है, ताप कटिबंधों को तय करती है। हमारी धरती के ठीक सामने सूरज है। विषुवत रेखा के ठीक सामने हमारा सूरज स्थिर रहता है। सूरज से विषुवत रेखा वाले भाग में सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो ये रेखाएं, सूरज की रेखाएं तिरछी होती चली आती है और धीरे धीरे तापमान कम होता चले जाता है। और उत्तरी ध्रुव में या दक्षिण ध्रुव में अगर हम पहुंचते हैं तो तापमान बिल्कुल न्यून हो जाता है। और इनके आधार पर हम इस धरती को कटिबंधों में, ताप कटिबंधों में बांटते हैं। उत्तर की विषुवत रेखा जो है उससे उत्तर को चले तो 23 से 1/2 अंश कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक 23 से 1/2 अंश। ये जो कटिबंध हैं, 2 कटिबंध, ये ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहलाते हैं। इसमें ऊपर वाला उत्तरी उष्ण कटिबंध कहलाता है विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक, और विषुवत रेखा से मकर रेखा तक दूसरा कटिबंध जो कहलाता है दक्षिणी उष्ण कटिबंध कहलाता है। आगे चलेंगे तो 23 से 1/2 अंश से 66 से 1/2 अंश तक यहाँ गर्मी और शीत दो के दो पड़ती है। गर्मी भी पड़ती है और ठंडा भी पड़ता है। इसी प्रकार मकर रेखा 23 से 1/2 अंश से दक्षिण ध्रुव 66 से 1/2 अंश तक, ये यहाँ भी ठंडा और गर्म दो पड़ता है। इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर वाले को, उत्तरी भाग वाले कटिबंध को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दक्षिणी भाग वाले कटिबंध को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अंतिम 66 सही 1/2 अंश से 90 अंश उत्तरी ध्रुव तक जो कटिबंध बनता है वो उत्तरी शीत कटिबंध होता है। यहाँ वर्ष भर बहुत ठंडा रहता है। इसी प्रकार 66 से 1/2 अंश दक्षिणी ध्रुव वृत्त से 90 अंश दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रेखाएं हमारे धरती को 6 भागों में बांट देती है। सबसे नीचे वाला दक्षिणी शीत कटिबंध, उससे ऊपर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, उसके ऊपर दक्षिणी उष्ण कटिबंध, उसके ऊपर उत्तरी उष्ण कटिबंध, उससे ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और अंतिम ऊपर, सबसे ऊपर दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ये थी हमारी अक्षांश रेखाएं और उनके द्वारा बनने वाले ताप कटिबंधों की जानकारी।
देशांतर रेखाएं, इसके बाद आएंगी देशांतर रेखाएं। तो हम देशांतर रेखाओं को अपने अगले स्लाइड में आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।